हाँ बच्चों, देखो आप सभी बच्चों को मैंने बताया था कि टोटोमरिज्म आइसोमरिज्म में हम लोग तब करेंगे जब रेजोनेंस हो जाएगा। तो रेजोनेंस हो गया है तो अब आप टोटोमरिज्म को कर सकते हो। ठीक है, तो पूरा टोटोमरिज्म वन शॉट में पढ़ाऊंगा। आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा जो मैं कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में लिखूंगा। ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन दे देता हूं। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट में क्वेश्चन लिखने के बाद टोटोमरिज्म के कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के क्वेश्चन, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म के कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के क्वेश्चन और प्यूरिफिकेशन के कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट के क्वेश्चन एक साथ मैं करा दूंगा आपको, या तो लाइव क्लास में या इसी तरह रिकॉर्डेड देके। ठीक है, आपको बता दूंगा मगर। तो आप बहुत अच्छे से इसको करिएगा और समझिएगा कि टोटोमरिज्म क्या होता है और किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करता हूं। सब लोग बहुत अच्छे से ध्यान दें। देखो बच्चों, क्या है टोटोमरिज्म, सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। तो टोटोमरिज्म किस आइसोमर के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बच्चों स्ट्रक्चरल आइसोमर के अंतर्गत। ये स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का पार्ट है। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म आइसोमरिज्म का पार्ट है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसमें स्ट्रक्चर अलग अलग होगा, बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग होता है और स्टीरियो आइसोमरिज्म में बॉन्डिंग अरेंजमेंट सेम होता है सभी आइसोमर में। तो इसका मतलब ये हुआ बॉन्डिंग अरेंजमेंट इन आइसोमर्स कैसा होगा? डिफरेंट होगा। कैसा होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, कैसा होगा? डिफरेंट। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म का पार्ट है। अब होता क्या है तो ये जरा समझो। देखिए डिफिनीशन क्या थी? टू एंड मोर देन टू, टू एंड मोर देन टू, टू फिगर फॉर्म बाय मूवमेंट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन। टू एंड मोर देन टू फिगर फॉर्म बाय मूवमेंट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन मॉलिक्यूल बाय एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस बाय इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस, मॉलिक्यूल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस। हो सकता है ये बात अभी आप ना समझ पाए हो कि मैं क्या लिख रहा हूं और क्या कहना चाहता हूं, तो गौर समझना। दो या दो से ज्यादा फिगर फॉर्म होंगे और किस वजह से फॉर्म होंगे? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन मूवमेंट कर रहा होगा। कैसे कर रहा होगा अभी सब सिखाऊंगा। तो दो या दो से ज्यादा फिगर क्यों फॉर्म हो रहे हैं? दो या दो से ज्यादा फिगर फॉर्म होंगे क्यों? एसिडिक हाइड्रोजन मूवमेंट कर रहा होगा मॉलिक्यूल के अंदर। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में? एसिड और बेस की प्रेजेंस होने की वजह से एसिडिक हाइड्रोजन मूवमेंट कर रहा होगा, उसकी वजह से एक से ज्यादा फिगर आएंगे और उस एक से ज्यादा फिगर आने को ही हम टोटोमरिज्म कहेंगे और उस फिनोमिना को क्या कहोगे? टोटोमरिज्म कहोगे। एंड आइसोमर्स कॉल्ड टोटोमर्स, क्या कहोगे उनको? टोटोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड टोटोमरिज्म। अभी आप ये बात नहीं समझ पाए होंगे, मैं आपको आराम से समझाता हूं, जरा गौर से ध्यान दीजिएगा। जैसे देखो एक इसका एप्लीकेशन लिखता हूं।
जैसे आपको ये बात समझ में आए, जैसे ये देखो बच्चों एक मॉलिक्यूल है, ये देखो, ये देखो, ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसमें बेस डाला। टोटोमरिज्म हमेशा एसिड या बेस की प्रेजेंस में होती है। मैंने इसमें क्या किया, एक बेस डाला, एक बेस, ऐसे ऐसे। अब बेस का काम क्या है, बेस का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना। अब 3 हाइड्रोजन हमारे पास है, एक यहां का हाइड्रोजन है, एक यहां का हाइड्रोजन है, एक यहां का हाइड्रोजन। अब कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये हमें देखना है। कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है आपको ऑर्गेनिक में, रेजोनेंस में, इंडक्टिव इफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ाया है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। जितना कम चार्ज उतना ज्यादा एसिडिक, जितना कम चार्ज उतना ज्यादा एसिडिक। अब जरा देखो यार, यदि मैं ये वाला हाइड्रोजन निकालता हूं तो ये मॉलिक्यूल ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा। ये माइनस चार्ज देखो, देखो रेजोनेंस है, माइनस सिंगल डबल रेजोनेंस है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट। ये देखो रेजोनेंस आ गया, ये देखो। तो माइनस चार्ज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ऐसे। एक बार माइनस यहां है, एक बार यहां है, तो दो जगह गया, तो मान लो आधा आधा गया, 50-50% बांट लो, तो 50% इसके पास रह गया और 50% इसके पास चला गया। तो ये रेजोनेंस है। और जितना ज्यादा चार्ज कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। तो देखो पहले -1 चार्ज था, अब क्या है, हाफ। किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, क्योंकि रेजोनेंस था तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। एक बार चार्ज इस कार्बन पे है, एक बार चार्ज इस ऑक्सीजन पे है, अब ये वापस जाएगा, माइनस सिंगल डबल, तो रैपिड ऐसे होता रहेगा। इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये देखो ऐसे। तो चार्ज भी मैंने आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ऐसे। तो चार्ज क्या हुआ, 1 था, हाफ रह गया रेजोनेंस की वजह से, तो चार्ज कम, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। अच्छा, अब मान लो ये वाला हाइड्रोजन निकाले, जो इस हाइड्रोजन की कहानी है वही इस हाइड्रोजन की कहानी है, एक जैसा है। अब मान लो मैं बीच वाला निकालता हूं, देखो, अब मान लो मैं बीच वाला निकालता हूं, बीच वाला हाइड्रोजन मैंने निकाला, ये देखो। तो यार ये क्या करेगा, एक बार इसके साथ कम करेगा, एक बार इसके साथ, ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, ये देखो इस तरह से। ऐसे। अच्छा, यही काम ये इसके साथ कर सकता था, तो ये आता, ये देखो ऐसे है। अब इसका माइनस चार्ज किसके किसके पास जा रहा है, जरा चेक करो, 1 2 3 के पास जा रहा है। तो जब इसका हाइब्रिड बनेगा तो बताओ क्या आएगा, इसका माइनस चार्ज कितने एटम पे जा रहा है, 3 एटम पे जा रहा है। इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है, इस पे भी जा रहा है। तो यदि तीनों को हम इक्वल इक्वल बांट दें तो 1/3 1/3 1/3। अब बताओ चार्ज इसके पास कम है या इसके पास कम है, 1/3 33%, 1/2 50%, चार्ज इसके पास कम है। तो इसका मतलब ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। कौन सा, बीच वाला।
बीच वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। तो ये हाइड्रोजन निकल गया, एसिड ने क्या किया, ये हाइड्रोजन निकाल दिया। तो जब ये हाइड्रोजन निकाला तो ये फिगर ऐसे आ गया। अब हम लोग टोटोमरिज्म कर रहे हैं। अभी तो मैं बता रहा था कौन सा हाइड्रोजन निकाला गया है, ये देखो। ठीक, अब जब ये फिगर आ गया तो इसने ऐसे किया, ऐसे ये फिगर आ गया, देखो ऐसे। जो प्रोटॉन इसने निकाला था वो प्रोटॉन इसने इसको वापस कर दिया, तो ये ऐसा आ गया, ये देखो। ये देखो, अब इस फिगर को देखो आप, और इस फिगर को देखो अच्छे से। तो पूरे प्रोसेस में क्या हुआ है, पूरे प्रोसेस में ये हुआ है कि ये वाला हाइड्रोजन, गौर से देखिएगा सारे लोग, पूरे प्रोसेस में हुआ क्या, पूरे प्रोसेस में ये हुआ है कि ये वाला हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो गया है और डबल बॉन्ड यहां आ गया है। चेक करो, हाइड्रोजन इसके पास चला गया, 1 2 3, 3 से हाइड्रोजन 1 के पास चला गया और 1 का डबल बॉन्ड 3 के पास आ गया। ये देखो, सॉरी 1 2 3, 3 से हाइड्रोजन 1 के पास चला गया और 1 वाला डबल बॉन्ड 3 पे आ गया। अब ये सिर्फ एसिडिक हाइड्रोजन का माइग्रेशन है। एसिडिक हाइड्रोजन अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है और कोई एटम ने लोकेशन नहीं चेंज की है। चेक करो, 3 एसिडिक हाइड्रोजन थे, ये इन 3 में से ही कोई एक या तीनों लोकेशन चेंज करेंगे। किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ करेंगे। तो देखो, ये हाइड्रोजन यहां गया, यहां का डबल बॉन्ड यहां आ गया, ये देखो, ये टोटोमरिज्म है। तो एक फिगर ये मिला, एक फिगर ये मिला, किस वजह से मिल रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से मिल रहा है। किस वजह से मिल रहा है, एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से मिल रहा है। तो एसिड और बेस की प्रेजेंस में, एसिड और बेस की प्रेजेंस में मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा फिगर मिल रहे हैं ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, ड्यू टू मोमेंटम ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। अब ये वाला भी मूवमेंट कर सकता था, ये वाला भी कर सकता था, ये वाला भी कर सकता था। तो 3-4 फिगर पॉसिबल थे, हमने उनमें से एक फिगर आपको बना के दिखाया। तो ये टोटोमरिज्म है। तो टोटोमरिज्म में क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन मूव करता है, एसिडिक हाइड्रोजन मूव करता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ बेस। अब देखो, बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग है। यहां पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन अटैच नहीं है, यहां पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब बॉन्डिंग अरेंजमेंट अलग अलग है। इसी वजह से ये स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म है। और जो टोटोमरिज्म शो कर रहा होगा वो फंक्शनल जरूर शो कर रहा होगा। क्यों, ये देखो कौन सा ग्रुप है, कीटो ग्रुप है, और यहां कीटो नहीं है, अल्कोहल है? इसको इनॉल कहते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन के पास OH होता है तो उसको इनॉल कहते हैं। अभी इस पर डिटेल भी देंगे, अभी इस पर क्या करेंगे, डिटेल भी देंगे। ये इनॉल फॉर्म, ये कीटो फॉर्म। तो जहां पर टोटोमरिज्म होगी वहां पर फंक्शनल भी होगी, मगर प्रायोरिटी किसकी है, टोटोमरिज्म की है। एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से यदि फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहे हैं तो वो टोटोमरिज्म का केस होता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म का नहीं। तो सबसे पहले टोटोमरिज्म थोड़ा समझ पाए क्या है। एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से 2 या 2 से ज्यादा फिगर फॉर्म होना टोटोमरिज्म फिनोमिना है। एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से 2 या 2 से ज्यादा फिगर फॉर्म होना क्या है, टोटोमरिज्म है। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से 2 या 2 से ज्यादा फिगर फॉर्म होना टोटोमरिज्म है। इतनी बात समझ गए, इतनी बात समझ गए। और टोटोमरिज्म हमेशा क्या होगा, एसिड या बेस की प्रेजेंस में होगा। तो अब जरा देखो, ये बातें मैं लिखाता हूं,
है ना। टोटोमेरिज्म occurs in presence of एसिड या बेस। एसिड और बेस की प्रेजेंस में होता है। क्लियर। अच्छा, जहां पर टोटोमरिज्म होती है वहां पर फंक्शनल भी होती है ना। टोटोमर्स आल्सो शो फंक्शनल आइसोमरिज्म। टोटोमर्स जो होते हैं वो फंक्शनल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं, मगर हम किसको टिक करेंगे? टोटोमरिज्म के। बट प्रियोरिटी किसकी है? प्रियोरिटी टोटोमरिज्म को देते हैं। टोटोमरिज्म की होती है। बात समझ पा रहे हो? हम कैसे पहचानेंगे? यदि एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से फंक्शनल ग्रुप में चेंज आया है तो टोटोमरिज्म बोलोगे, फंक्शनल नहीं बोलोगे। एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से यदि फंक्शनल ग्रुप में चेंज आया है तो टोटोमरिज्म बोलोगे, फंक्शनल नहीं बोलोगे। कैसे दिखाया जाएगा मैं अभी दिखाता हूं। तो सबसे पहले टोटोमरिज्म क्या होती है? टोटोमरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का एक पार्ट है। इसमें क्या होता है? दो या दो से ज्यादा फिगर फॉर्म होते हैं बाय मूवमेंट ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से। ठीक है। टोटोमरिज्म जो आइसोमर शो कर रहे होंगे वो फंक्शनल भी शो कर रहे होंगे, मगर हम टिक किसको करेंगे? टोटोमरिज्म को, उसको प्रायोरिटी देते हैं। टोटोमरिज्म एसिड और बेस की प्रेजेंस में होती है। अब इसको थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं। देखो, ऐसा काम करते कौन कौन है? जनरली ऐसा काम कौन करेंगे? कीटो ग्रुप किसके किसके बीच में मिलेगी और कैसे मिलेगी? ये काम करते हैं कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप का मतलब ये कीटोन, ये देखो कीटोन, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, ये सब मिलेगा कहां? एल्डिहाइड। ये कौन से ग्रुप ये काम कर रहे होंगे वो मैं बता देता हूं। ठीक है। नाइट्रो, नाइट्रो ग्रुप कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप वो ये होता है नाइट्रोसो ग्रुप, ये होता है नाइट्रोसो ग्रुप। ठीक है। और इनॉल ग्रुप, इनॉल ग्रुप को ही फिनोलिक ग्रुप कहते हैं। इनॉल ग्रुप कौन सा होता है मैं बताता हूं। देखो, डबल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और किसी एक कार्बन से, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और किसी एक कार्बन से OH अटैच हो। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और किसी एक कार्बन से OH अटैच हो, इसको इनॉल फॉर्म कहते हैं या इनॉल ग्रुप कहते हैं। इनॉल फॉर्म कहते हैं या इनॉल ग्रुप कहते हैं। इनॉल ग्रुप क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और किसी एक कार्बन से OH अटैच हो, उसको इनॉल फॉर्म या इनॉल ग्रुप कहते हैं। कैसे शो करते हैं एक एक करके मैं दिखाता हूं, जैसे आपको थोड़ा समझ में आए। अच्छा, एक और है साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, साइनाइड ग्रुप होता है ये देखो। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। इन सबका हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होता है। क्या होता है, किस तरह से काम करता है? देखो बच्चों, ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, इनमें से कोई, ये हमारे क्या है? फंक्शनल ग्रुप है जो हमारे टोटोमरिज्म शो करेंगे। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन को हम क्या काम देते हैं? क्या नाम देते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन नाम देते हैं। देखिए, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन बोला जाता है। अगला कार्बन बीटा कार्बन बोला जाता है, सेकंड नंबर का कार्बन, और ये गामा कार्बन बोला जाता है। फिर डेल्टा कार्बन, सो ऑन।
और अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन। क्या इतनी बात समझ में आई? नॉमेनक्लेचर समझ में आया? फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन का अटैच कार्बन बीटा कार्बन। मतलब फंक्शनल ग्रुप का दूसरा कार्बन बीटा है, फंक्शनल ग्रुप का तीसरा कार्बन गामा है, और फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा है। फर्स्ट कार्बन अल्फा है, सेकंड कार्बन बीटा है, थर्ड कार्बन गामा है, फोर्थ कार्बन डेल्टा है, ऐसे सो ऑन। ऐसे अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन गामा हाइड्रोजन। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है? टोटोमरिज्म की कंडीशन जरा देखो बच्चों, टोटोमरिज्म की कंडीशन जरा देखो। टोटोमरिज्म की कंडीशन क्या क्या है? पहली कंडीशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। कौन सा फंक्शनल ग्रुप? जो ऊपर दिए फंक्शनल ग्रुप। कौन से? जो मैंने ऊपर दे रखे हैं, इनमें से कोई, इनमें से कोई एक, ये फंक्शनल ग्रुप, सिर्फ इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए जो मैंने बना रखे हैं। ये देखो, इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, इनमें से कोई एक। आप चाहो तो एक और लिख सकते हो, ऑक्साइम, ऑक्साइम ग्रुप। ऑक्साइम ग्रुप कैसा होता है? ऐसा, एन डबल बॉन्ड ओ एच, सॉरी थोड़ा सा सही लिख दू, सी डबल बॉन्ड एन ओ एच, ऐसा। तो देखो, इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ठीक ठीक। फिर दूसरा पार्ट देखो, अल्फा कार्बन जो हो, अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना चाहिए, और अल्फा कार्बन जो हो वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, अल्फा कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, या फिर इसके बाद एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तीन कंडीशन है। क्या? इनमें से कोई एक फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, फिर अल्फा कार्बन होना चाहिए, अल्फा कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 होना चाहिए, अल्फा कार्बन होना भी चाहिए मगर sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, sp3 हाइड्रोजन नहीं है, हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और उस अल्फा कार्बन के पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए, उस अल्फा कार्बन के पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएं तो टोटोमरिज्म शो करेगा कंपाउंड। यदि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगे तो मॉलिक्यूल क्या करेगा? टोटोमरिज्म शो करेगा। और कैसा शो करेगा वो मैं आपको करके दिखाता हूं, तो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से वो शो करेगा। देखो, एक एक करके बताता हूं। देखिए, हर एक ग्रुप का एक एक दो दो एग्जांपल देता हूं। जैसे ये देखो, ये हमारा कीटोन है। अब आप चेक करो, पहले चेक करिए, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, सीओ ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, हाँ है, ग्रुप से अटैच डायरेक्ट कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। क्या अल्फा कार्बन sp3 है? यस, कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है, और यदि कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है तो वो क्या है? sp3 है। यदि कार्बन के चारों बॉन्ड सिंगल है तो वो क्या है? sp3 है। तो फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, हमें एक चाहिए, तीन है।
अल्फा कार्बन है, हमें दो दो अल्फा कार्बन है, छह छह अल्फा हाइड्रोजन है, हमें तो सिर्फ एक अल्फा कार्बन एक अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। अब होगा क्या, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इसके पास आएगा। ये देखो ऑक्सीजन के पास गया अल्फा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड आया इसके पास। ये देखो, और ये टोटोमरिज्म है। कंडीशन मिल गई तो इसका मतलब ये टोटोमरिज्म शो करेगा। इस फॉर्म को कहते हैं कीटो फॉर्म, इसको कहते हैं इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म। और इसी टोटोमरिज्म को 1-3 टोटोमरिज्म कहते हैं। क्यों, माइग्रेशन किसके बीच में हो रहा है, 1 2 3, 1 और 3 एटम के बीच में हो रहा है, इसीलिए इसको 1-3 टोटोमरिज्म कहते हैं, 1-3 टोटोमरिज्म। और इसी को ट्रायड फॉर्म कहते हैं, TRIAD, ट्रायड फॉर्म या ट्रायड टोटोमरिज्म, टोटोमरिज्म। ये देखिए इस तरह से, तो कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अच्छा, इसी तरह से ये देखो, ये चेक करो, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। अब यहां बताओ टोटोमरिज्म करेगा कि नहीं। आप कंडीशन पकड़ो, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड है ना, फंक्शनल ग्रुप है अल्फा कार्बन है, ये देखो अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन sp3 है, उसके पास हाइड्रोजन है, फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, अल्फा हाइड्रोजन है, टोटोमरिज्म शो करेगा। अब शो कैसे करेगा, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इसके पास, डबल बॉन्ड इसके पास आ गया, ऑक्सीजन उसके पास, हाइड्रोजन उसके पास चला गया। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। अच्छा, अब और देखो, ये देखो नाइट्रो ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप है, चेक करो, है, ये सारे हाइड्रोजन एसिडिक है, फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन sp3 है, अल्फा हाइड्रोजन है, बस टोटोमरिज्म शो करेगा। क्या, अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इसके पास, ये देखो, ये देखिए डबल बॉन्ड इसके पास आ गया और ये इसके पास चला गया। इसको कहते हैं नाइट्रो फॉर्म और इसको कहा जाता है एसी नाइट्रो फॉर्म, एसी नाइट्रो फॉर्म। और ये इंटर कन्वर्टेबल है, देखो इक्विलिब्रियम बना, मतलब ये इसमें कन्वर्ट होगा, ये इसमें कन्वर्ट होगा। आप बस वो कंडीशन पकड़ो जो मैंने पढ़ाई है, फंक्शनल ग्रुप अल्फा कार्बन sp3 अल्फा हाइड्रोजन है तो करेगा। अब जैसे ये देखो, बताओ, चेक करो, चेक करो, फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन sp3 है, क्योंकि सारे के सारे कार्बन कैसे हैं, ये सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड है, एसिडिक हाइड्रोजन है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। अब बस अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इसके पास, ये देखो, और ये क्या बना, ऑक्साइम ग्रुप, ये क्या बना, ऑक्साइम। नाइट्रोसो ऑक्साइम में कन्वर्ट होता है, ऑक्साइम नाइट्रोसो में कन्वर्ट होता है, ये देखो, और टोटोमरिज्म शो कर रहा है, टोटोमरिज्म शो कर रहा है। आप बस कंडीशन चेक करते चले जाइए कि हाँ यार वो कंडीशन हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो आराम से शो करेगा। अच्छा, और एग्जांपल दे देता हूं, देखिए और एग्जांपल दे देता हूं, इसको जरा देखो बच्चों, CN को। अब जरा देखो CN का क्या है, CN में ध्यान रखना, नोट
CN के केस में आपको अल्फा कार्बन नहीं देखना है। ये देखो HCN, अब देखो ये 1 एटम है, ये 2 एटम है। अब ये हाइड्रोजन इस तरह से इसके पास चला जाता है। ये देखो ये हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा और ये डबल बॉन्ड ऐसे बना देगा। देखो ये हाइड्रोजन इसके पास चला गया, ये देखिए, ये देखिए ऐसे। ये क्या है HCN, ये क्या है HNC। और यहां पर चेक करो 1 से 2 माइग्रेशन हो रहा है। 1 का हाइड्रोजन 2 का हाइड्रोजन 1 के पास जा रहा है और 1 का हाइड्रोजन 2 के पास जा रहा है, इसीलिए इसको डायड सिस्टम कहते हैं। डायड टोटोमरिज्म। और ये सिर्फ साइनाइड शो करता है और कोई नहीं शो करता है। डायड टोटोमरिज्म सिर्फ साइनाइड शो करता है और कोई नहीं, और कोई भी नहीं शो करेगा, सिर्फ साइनाइड शो करेगा। ये जो मैंने कंडीशन बताई थी एक्सेप्ट साइनाइड बताई थी, ये कंडीशन साइनाइड ग्रुप के लिए नहीं है। एक्सेप्ट साइनाइड ग्रुप, एक्सेप्ट साइनाइड ग्रुप। ये देखो साइनाइड ग्रुप क्या करता है, इस तरह से करता है, इस तरह से। ये देखो टोटोमरिज्म, और ये 1 से 2 पर शिफ्टिंग है, इसीलिए इसको डायड सिस्टम बोलते हैं। 1 से 2 पर शिफ्टिंग हो रही है ना, और बाकी सब में 1 3 है, 1 से 3 एटम पे। देखो 1 2 3, 1 का एटम 3 पे, 3 का एटम 1 पे। देखो 3 का एटम 1 पे जा रहा है, यहां चेक करो। हाइड्रोजन यहां पे जा रहा है, यहां चेक करो। इसी वजह से ये सब ट्रायड सिस्टम है, सिर्फ ये डायड सिस्टम है। 1 का 2 पे, 2 का 3 पे। इतनी बात क्लियर है? तो टोटोमरिज्म निकाल लोगे, क्या चेक करोगे? फंक्शनल ग्रुप, इसको छोड़कर, ये बस इतना सा अलग केस है, मगर हमें चेक वही करना है, क्या? फंक्शनल ग्रुप, अल्फा कार्बन sp3 हो और साथ में अल्फा हाइड्रोजन हो। यदि ऐसा मिल गया तो टोटोमरिज्म है। अब आप मुझे बताते जाओ कि यार टोटोमरिज्म शो कर रहा है ये, क्या ये टोटोमरिज्म शो करेगा? फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। sp3 कार्बन है, हाँ है। क्या उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। तो बस टोटोमरिज्म शो करेगा। और बनाएगा क्या? ये बनाएगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड इसके पास। अब चेक करो, कीटो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। अब इससे फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा कार्बन। फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। sp3 कार्बन है, हाँ है। उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है। तो बस टोटोमरिज्म करेगा। और करेगा तो बनाएगा क्या? अब चाहे इधर से करा लो चाहे इधर से करा लो, दोनों तरफ से कंडीशन है। बनाएगा क्या? हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, इसका डबल बॉन्ड इसके पास आ जाएगा, ये बनाएगा। बताओ, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। अल्फा कार्बन है, हाँ है। अल्फा कार्बन sp3 है, हाँ है। अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है। तो बस हाइड्रोजन इसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड इसके पास आएगा। ये देखो फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। अल्फा कार्बन है, हाँ है। अल्फा कार्बन sp3 है, हाँ है। उसके पास एक हाइड्रोजन है, हाँ है। तो हाइड्रोजन इसके पास, डबल बॉन्ड इसके पास। टोटोमरिज्म शो कर रहा है, ये देखो। फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। CO फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है। अल्फा कार्बन है, हाँ है। अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है। तो बस टोटोमरिज्म शो करेगा। और करेगा कैसे? हाइड्रोजन इसके पास, डबल बॉन्ड इसके पास। ये देखो ऑक्साइम आ गया है। अब यहां देखो फंक्शनल ग्रुप है,
देखो ये एक स्पेशल केस है, जनरली इस तरह के केस आते नहीं है पेपर में, है ना। तो आप चाहो तो करो, नहीं नहीं तो ये एक स्पेशल केस है, आप करना चाहो तो कर लो, मगर जल्दी जल्दी ये नहीं आते हैं। देखिए ये अल्फा, ये फंक्शनल ग्रुप है एमाइन, एमाइन, है ना। ये हाइड्रोजन अब कहां जाएगा, ये सो ही नहीं कर पाएगा, नहीं ये नहीं सो कर पाएगा, ये नहीं सो कर पाएगा, ठीक है। मुझे लगा था कि हो जाएगी, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन है तो हो नहीं पाएगी। ओके, ये बताओ भाई, नहीं थोड़ा सा टफ पूछते हैं। ठीक है, अब आपने कर लिया, इसका मतलब आप समझ के कर ले जाओगे, आप कर ले जाओगे बच्चों, इतनी बात समझ गए। अब मैं दो चार एग्जांपल और पूछता हूं, जैसे आपके थोड़े कान भी खड़े हो, जैसे आपके थोड़े कान भी खड़े हो। बताओ ये टोटोमरिज्म शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, अल्फा कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, अल्फा कार्बन है, नहीं, तो टोटोमरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा। अच्छा ये बताओ बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड टोटोमरिज्म शो करेगा, देखो फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, अल्फा कार्बन है, हाँ है, फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन sp3 है, नहीं, डबल बॉन्ड है तो sp2 है, ये भी टोटोमरिज्म नहीं शो करेगा, क्यों, डबल बॉन्ड है तो sp2 है, और अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, चार वैलेंसी की चारों वैलेंसी दिख रही है, देखो 2 3 4, चारों वैलेंसी दिख रही है, इसका मतलब टोटोमरिज्म नहीं शो करेगा, है। इसको बताओ भाई, क्या ये टोटोमरिज्म शो करेगा, देखो और बताओ सब लोग, क्या ये टोटोमरिज्म शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, अल्फा कार्बन है, हाँ है, अल्फा कार्बन sp3 है, हाँ है, मगर अल्फा हाइड्रोजन है, सारे के सारे CH3 लगे, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये टोटोमरिज्म नहीं शो करेगा, क्यों, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ये बताओ क्या ये टोटोमरिज्म शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन है, अल्फा कार्बन है, मगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्यों भाई, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग है तो ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, ये देखो, तो चारों वैलेंसी तो दिख रही है, 1 2 2 4, 1 2 2 4, तो हाइड्रोजन नहीं, तो ये भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा। अच्छा ये बताओ शो करेगा, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, देख लो, अल्फा कार्बन है, sp3 है, अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, नहीं शो करेगा, हाइड्रोजन है ही नहीं, नहीं शो करेगा भाई, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, तो कैसे शो करेगा, कैसे शो करेगा, है कि नहीं। तो आपको ये कंडीशन देखनी पड़ेगी कि हाँ यार कैसे शो कर रहा है, कैसे नहीं शो कर रहा है, इतनी बात समझ गए, क्या आप लोग इतनी बात समझ गए, कैसे देखोगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो शो करेगा, नहीं हो रही है, कोई एक भी नहीं हो रही है तो नहीं करेगा, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो करेगा, और नहीं हो रही है तो नहीं करेगा। अच्छा बताओ, इसमें मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, select the compound which show tautomerism। पहला फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा एसिटल्डिहाइड, तीसरा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का मतलब बेंजीन रिंग, चौथा बाइफिनाइल कीटोन, बाइफिनाइल कीटोन,
बताओ भाई, इसमें से कौन टोटोमरिज्म शो करेगा, कौन टोटोमरिज्म नहीं शो करेगा? अब इसके पास अल्फा कार्बन नहीं है, क्यों? ये ऐसे है तो ये नहीं शो करेगा। इसके पास जरा चेक करो, ये फिगर ही है, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, अल्फा कार्बन है, हाँ है, अल्फा कार्बन sp3 है, हाँ है, अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है, सारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है तो शो करेगा। इसको देखो, ये नहीं शो करेगा, क्यों? फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, अल्फा कार्बन है, हाँ है, अल्फा कार्बन sp3 है, नहीं, sp2 है, अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं। ये देखो, अब इसमें क्या है, वही प्रॉब्लम है जो ऊपर वाले में थी। फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, अल्फा कार्बन है, हाँ है, ओए अल्फा कार्बन sp3 है, नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, तो नहीं शो करेगा। तो आंसर क्या है? बी। आंसर क्या है? बी। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो, हो सकता है कि आपको फंसाया जाए। फंसाया कैसे जाए? अभी तक यदि आप चेक करो तो मैं इस साइड के ग्रुप दे रहा हूं। देखो, अभी तक मैं क्या कर रहा हूं, इस साइड के ग्रुप दे रहा हूं। ये देखो, इस साइड के। ऐसा भी तो हो सकता है कि इस साइड के ग्रुप दे, तो इनको भी ध्यान रखना। इनॉल फॉर्म टोटोमरिज्म शो करेगा, क्यों? इनॉल फॉर्म इसमें कन्वर्ट होगा, इनॉल फॉर्म टोटोमरिज्म शो करेगा। ये देखो, एसी नाइट्रो फॉर्म टोटोमरिज्म शो करेगा, ऑक्साइन फॉर्म टोटोमरिज्म शो करेगा, क्यों? इंटर कन्वर्टेबल है ना ये। तो अभी तक मैं नाइट्रो लिख रहा था, नाइट्रोसो लिख रहा था, कीटो लिख रहा था, एल्डिहाइड लिख रहा था, मगर हो सकता है मैं इस फॉर्म में ऑप्शन दूं। तो जरा इनको भी ध्यान रखो। इनको कैसे याद रखोगे? इनॉल ग्रुप क्या होता है, मैंने पढ़ाया है। इनॉल ग्रुप क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच है तो वो इनॉल फॉर्म है, टोटोमरिज्म देगा। ऑक्साइन क्या है? C डबल बॉन्ड NOH, ये टोटोमरिज्म देगा। तो कभी कभी उल्टा पूछ के बच्चों को फंसाया जाता है। जैसे देखो, अब मैं आपको फंसाने की कोशिश करता हूं फिर से, जैसे आप फंस जाओ। देखिए, मैंने पूछा क्या ये टोटोमरिज्म देगा? देखो, ये फिनॉल है, ये देखिए, क्या ये टोटोमरिज्म देगा? चेक करो। तो क्या ये इनॉल फॉर्म है? डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच है तो ये टोटोमरिज्म देगा। ये इनॉल फॉर्म बना है। अब हमने क्या किया है, इनॉल फॉर्म बना के दे दिया है। अब उल्टा करो, उल्टा क्या होगा? उल्टा क्या होगा? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को मिलेगा, कार्बन को हाइड्रोजन। पलट दो, ये डबल बॉन्ड यहां चला गया और हाइड्रोजन यहां आ गया। ये देखो, ये इसका कीटो फॉर्म आ गया। ये देखो, हाइड्रोजन यहां आ गया, एक हाइड्रोजन पहले से था, डबल बॉन्ड यहां, हाइड्रोजन यहां। तो फिनॉल क्या टोटोमरिज्म शो करेगा? यस। ये इनॉल फॉर्म दिया है, तो अभी तक हम कीटो फॉर्म चेक कर रहे थे, तो हो सकता है वो आपको परेशान करने के लिए इनॉल फॉर्म में पूछे क्या ये टोटोमरिज्म शो करेगा। देखो, देखिए, मैं आपको परेशान करने के लिए कुछ भी पूछ सकता हूं। ये देखिए, क्या ये टोटोमरिज्म शो करेगा? हाँ, ये इनॉल फॉर्म है, डबल बॉन्डेड कार्बन से OH अटैच है, तो डबल बॉन्ड यहां चला जाएगा, हाइड्रोजन यहां आ जाएगा इसका। ये देखो, ये एल्डिहाइड फॉर्म बन गया, चेक करो, ये देखिए। अरे, और ये क्या चीज है? यही तो है, ये देखो, है। तो हो सकता है ऑप्शन वो इनॉल फॉर्म में दे, जैसे हम आपको फांस सके, परेशान कर सके। ये देखो, जैसे ये देखो, ये देखो, क्या टोटोमरिज्म शो करेगा? हाँ, इनॉल फॉर्म है, डबल बॉन्डेड कार्बन से डायरेक्ट OH अटैच है, इनॉल फॉर्म है, और इनॉल फॉर्म है तो टोटोमरिज्म करेगा। इनॉल फॉर्म दे दिया है तो बस डबल बॉन्ड यहां, हाइड्रोजन यहां, इसका। ये देखो, तो वो आपको परेशान करने के लिए दूसरा वाला फॉर्म भी दे सकता है, इनॉल फॉर्म। जैसे आप फंसो, आप गलत बता दो। ये देखिए,
अब वो कह रहा है क्या टोटोमरिज्म शो करेगा। देखो आपसे मैंने डायरेक्ट कीटो फॉर्म ऑक्साइम फॉर्म पूछ लिया, ये देखो ऑक्साइम है तो टोटोमरिज्म शो करेगा। डबल बॉन्ड यहां चला गया, हाइड्रोजन यहां आ गया, नाइट्रोसो बन गया, ये देखो ये देखो ये देखो है। तो हो सकता है लेफ्ट वाला फॉर्म बताए, इनॉल फॉर्म दे, नाइट्रोसो फॉर्म दे, एसी नाइट्रोसो फॉर्म दे, जैसे ये देखो एसी नाइट्रोसो फॉर्म। अब मेरे को ये दे रहा है, बताओ क्या ये टोटोमरिज्म शो करेगा। यस, ये तो एसी नाइट्रोफॉर्म है, नाइट्रोफॉर्म का एसी नाइट्रोफॉर्म। डबल बॉन्ड यहां चला गया, हाइड्रोजन यहां आ गया, ये चेक करो नाइट्रोफॉर्म ही तो है आपको बस परेशान कर रहा था। तो जरा ध्यान रखना, हो सकता है अपोजिट फॉर्म दे दे, जैसे आप फंस जाओ। तो इनॉल फॉर्म, ऑक्साइम फॉर्म, एसी नाइट्रो फॉर्म को भी याद रखना कि हो सकता है इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे दे, ऑप्शन दे दे। ये देखो ये देखो ये देखो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। अच्छा अब बताओ ये शो करेगा एसिड, क्या एसिड टोटोमरिज्म शो करेगा। नहीं। मैंने क्या कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में बताया कि ये टोटोमरिज्म शो करेगा। नहीं, तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये देखो एसाइल क्लोराइड शो करेगा। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ाया। अल्कोहल शो करेगा। नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ाया। और जब मैंने नहीं बताया है तो फिर आपको नहीं लिखना है, हाँ नहीं लिखना है कि पता चला हाँ लिख दो। ये अल्कोहल है, इनॉल फॉर्म नहीं है, अल्कोहल है, अल्कोहल नहीं शो करेगा। क्या एस्टर टोटोमरिज्म शो करेगा। नहीं, मैंने तो नहीं लिखाया कि यार एस्टर टोटोमरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, है कि नहीं, मैंने तो नहीं बताया। अच्छा क्या ये मॉलिक्यूल शो करेगा। ये देखो इसको बोलते हैं एसिटो एसिटिक एस्टर। हाँ ये करेगा, इसकी वजह से करेगा, इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से। कीटो फॉर्म है, हाँ है। अल्फा कार्बन है, हाँ है। अल्फा कार्बन sp3 है, हाँ है। अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ है। तो इसकी वजह से शो करेगा, इसकी वजह से नहीं करेगा, इनकी वजह से शो कर रहा है। तो ये टोटोमरिज्म शो करेगा। क्यों, क्योंकि यार कंडीशन मिल गई ना, फंक्शनल ग्रुप मिल गया, अल्फा कार्बन मिल गया, अल्फा हाइड्रोजन भी है ना, इसकी वजह से नहीं, इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से शो कर रहा है। तो जो फंक्शनल ग्रुप मैंने नहीं लिखा है वो टोटोमरिज्म नहीं शो करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप मैंने नहीं लिखा है वो टोटोमरिज्म नहीं शो करेंगे, ध्यान रखिएगा। जो मैंने छोड़ दिए इसका मतलब वो नहीं शो करेंगे, इसीलिए नहीं लिखाए गए, नहीं तो सब लिखा रहा था तो वो भी लिखा था ना यार मैं। अच्छा अब देखो जरा और गौर से समझिए जरा, कितनी बात समझ में आ गई कि टोटोमरिज्म कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। अब और एक और सिचुएशन देखो, अब आपको बताने जा रहा हूं ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल क्या होता है जरा समझो। आपको मैंने ब्रिज हेड कार्बन पढ़ाया था आइसोमरिज्म में, आपको मैंने कहा था कि जब कोई रिंग, दो रिंग आपस में जुड़ती हैं, ये देखो ये देखिए, दो रिंग आपस में जुड़ती हैं तो जो पुल बनता है उस पुल वाले कार्बन को ब्रिज हेड कार्बन कहते हैं। याद है बच्चों, ब्रिज हेड कार्बन। ये देखो है ब्रिज हेड। तो ब्रिज हेड कार्बन पे एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या क्या, ब्रिज हेड कार्बन पे गौर सुनिएगा, नोट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखो। ब्रिज हेड कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड मतलब मल्टीपल बॉन्ड
डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज एंड प्लस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? रीजन क्या है? रिंग ब्रेक हो जाती है ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, रिंग स्ट्रेन इतना ज्यादा होता है कि रिंग ब्रेक हो जाएगी। तो ये किसने बताया था? ब्रैग्स ने बताया था। ब्रैग्स ने बताया था कि ब्रिज हेड कार्बन पे कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे और ब्रिज हेड कार्बन पे कभी प्लस चार्ज नहीं बनाओगे, और यदि बना रहे हो तो इसका मतलब उस तरह का मॉलिक्यूल कभी जिंदगी में बन ही नहीं सकता है, क्योंकि रिंग स्ट्रेन बहुत ज्यादा आता है तो रिंग टूट जाती है, रिंग बिखर जाती है ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, जिससे रिंग क्या है? ब्रेक हो जाती है। डज नॉट एग्जिस्ट, इस टाइप की रिंग एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये क्या है? एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यदि कोई कहता है, देखो अब इसका एप्लीकेशन दिखाता हूं, ये ब्रैग्स ने बताया। ब्रैग्स ने बताया कि ब्रिज हेड कार्बन पे कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाओगे, ब्रिज हेड कार्बन पे कभी, ध्यान रखिए, कभी प्लस चार्ज नहीं लाओगे। मतलब इसका मतलब ये है कि यदि किसी ने मेरे से ये पूछा, देखो बच्चों ये देखो, मेरे से ये पूछा क्या ये टोटोमरिज्म शो करेगा? बताओ क्या ये टोटोमरिज्म शो करेगा? देखो ब्रिज हेड है ना, ये कार्बन क्या है? ब्रिज हेड कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप है? हाँ है, कीटो ग्रुप है। अल्फा कार्बन है? हाँ है, ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है? हाँ है। क्यों? 3 वैलेंसी दिख रही है, जो नहीं है वो हाइड्रोजन है। क्या कार्बन sp3 है? हाँ है। देखो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है। फंक्शनल ग्रुप भी है? यस है। अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन sp3 है? हाँ है। अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। मगर फिर भी ये टोटोमरिज्म नहीं शो करेगा, नॉट शो टोटोमरिज्म। क्यों नहीं शो करेगा? ड्यू टू ब्रैग्स रूल। क्यों? क्योंकि जब तुम इसका टोटोमर बनाओगे तो वहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। भाई ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसा मॉलिक्यूल है। अब क्या करोगे आप? ये अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इसको दोगे, डबल बॉन्ड इससे लाओगे, तो ये ऐसे आ जाएगा। और देखो ब्रिज हेड कार्बन पे क्या आ गया? ब्रिज हेड कार्बन पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड। ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जिसकी वजह से ये काम होगा ही नहीं। जबकि कंडीशन सारी है, कंडीशन देखो सारी है। तो ध्यान रखना, ब्रिज हेड कार्बन पे ये डबल बॉन्ड आ रहा है या कार्बोकैटायन आ रहा है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस वजह से वो ऐसा काम करेगा नहीं। आप इसमें बेस डालोगे मगर वो ये नहीं बनाएगा, नो रिएक्शन, छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, प्लस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से ये ऐसा बनाएगा ही नहीं, प्लेनर शेप बनाता ही नहीं है। तो आपको सारी कंडीशन दिख रही है फिर भी टोटोमरिज्म नहीं मिल रही है, तो जरा ध्यान रखिएगा कि ब्रैग्स रूल के थ्रू सिचुएशन है ये। जैसे ये देखो कि पता चला आप हाँ ढंग से बना डालो कि नहीं नहीं ये तो मेरा तो देखो बनेगा यार, क्यों? क्योंकि कंडीशन मिल रही है। तो जो बातें बता रहा हूं उनको याद भी रखना है, ऐसा है नहीं है कि याद ना रखो। ये देखो मैं पूछूं टोटोमरिज्म शो करेगा? टोटोमरिज्म शो करेगा ये मॉलिक्यूल? बताओ, ये मॉलिक्यूल टोटोमरिज्म शो करेगा? यस, इधर से कर देगा। इधर बैट्स रूल थोड़ी काम कर रहा है। देखो ग्रुप है? हाँ है।
अल्फा कार्बन है, ये भी है, ये भी है, तो इधर से तो करेगा ना, यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां तो करेगा भाई, यहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, यहां तो कर रहा है? ये हाइड्रोजन है ना, देखो दो, तो यहां पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहां पे तो एग्जिस्ट करता है, ब्रिज हेड पे नहीं एग्जिस्ट करता है, ब्रिज हेड पे नहीं करता है, तो ये करेगा, ये लो, ये अपना करेगा। क्यों? क्योंकि ब्रिज हेड पे थोड़ी कुछ हुआ है, ये देखो, ब्रिज हेड पे थोड़ी कुछ हुआ है, क्या ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड है? नहीं। ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड है? नहीं, तो ये एग्जिस्ट करेगा। ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, तो इसके पास कई अल्फा हाइड्रोजन, कई अल्फा कार्बन थे ना भाई, अल्फा कार्बन ये था, तो अल्फा कार्बन ये भी तो है, तो इधर वाले से कर जाएगा, इधर वाले से नहीं करेगा। मगर इसके पास तो सारे ब्रिज हेड कार्बन थे, ये भी ब्रिज हेड था, ये भी ब्रिज हेड था, कैसे करता? कैसे करता? दोनों ही ब्रिज हेड है, और ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड या ब्रिज हेड पर डबल बॉन्ड या प्लस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। ये किसने बताया? ब्रैड्स ने बताया, ब्रैड, कि ब्रिज हेड कार्बन पर डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता है, ड्यू टू रिंग स्ट्रेन, ब्रेक हो जाएगा। तो इस जगह पे डबल बॉन्ड नहीं बना सकते हो, और कहीं भी बनाओ उसको कोई दिक्कत नहीं है, मगर ब्रिज हेड पे नहीं बना सकते हो आप, कि पता चला ब्रिज हेड पे बना दिया। क्लियर है? इस बात को समझ गए? समझ गए। अब जरा और देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, स्पेस टोटोमेरिज्म। स्पेस टोटोमेरिज्म का मतलब क्या है? अब एक और कंडीशन बताता हूं, एक और कंडीशन, वो क्या है जरा इसको समझो, पढ़ो। हमारी कंडीशन है एसिडिक हाइड्रोजन का मूवमेंट। टोटोमेरिज्म की डिफिनीशन क्या है? कि एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से दो या दो से ज्यादा फिगर मिलेंगे, तो इस फिनोमिना को टोटोमेरिज्म कहोगे। यही तो लिखा है मैंने, कि एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से दो या दो से ज्यादा फिगर मिलेंगे, तो उसको आप टोटोमेरिज्म कहोगे। तो अभी तक मैं 1 से 3 का मूवमेंट कर रहा था, मगर कभी कभी क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन हमें 1 से 3 में ना मिलके 1 से 5 में, 1 से 7 में ऐसे मिलता है। तो देखो, कभी कभी क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन लोकेशन, देखो 3, 5, 7, 9 ETC। हो सकता है 3 पे एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, 5 पे हो, 5 पे ना हो, 7 पे हो, 7 पे ना हो, 9 पे हो, तो भी टोटोमेरिज्म रहेगी। क्यों? क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन की माइग्रेशन की वजह से टोटोमेरिज्म मिल रही। ऐसे केस भी होंगे। क्या? एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन लोकेशन 3, 5, 9, 7, 9 ETC इन मॉलिक्यूल, ये देखो, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूं, गौर से देखो, जैसे आपको एक आइडिया लगे। देखो बच्चों, ये एक मॉलिक्यूल है, अब ये देखो, फंक्शनल ग्रुप है, हाँ है, कीटो फंक्शनल ग्रुप है, अल्फा कार्बन है, हाँ है, अल्फा कार्बन sp3 है, नहीं, sp2 है। अब देखो एसिडिक हाइड्रोजन ये है, चेक करो, यदि मैं इस हाइड्रोजन को निकाल दूं तो जरा देखना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और ज्यादा है, ये दूसरे हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में और ज्यादा एसिडिक है। कैसे? चेक करो, अभी बताता हूं। ये आएगा, यदि मैं यहां से हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब इसके फिगर बनाओ, इसके रेजोनेटिंग फिगर बनाओ, ये ऐसे अल्टरनेट जाएगा, ये ऐसे अल्टरनेट जाता है,
ये देखो, ये फिर रेजोनेटिंग फिगर बनाओ। अब इसको प्रोटॉन मिल गया, अब इसको प्रोटॉन मिल गया। लो मैं रुक जाओ, और ये बना जाके इसका इनॉल फॉर्म। ये देखो इसका इनॉल फॉर्म बना। अब देखो, अब चार्ज कितना कम है चेक करो, कितने पे गया, 1 2 3, तो इसका मतलब 1/3 हो गया, है कि नहीं, 3 पे गया। और जब 1/3 माइग्रेशन करते हो तो 2 पे जाता है, तो 1/2 होता है। तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये तो और तेजी से टोटोमरिज्म करेगा। तो जब एसिडिक हाइड्रोजन 5 लोकेशन पे या 7 लोकेशन पे होता है तो और तेजी से टोटोमरिज्म होती है, और तेजी से टोटोमरिज्म होती है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन वाली कंडीशन है वो 5 नंबर 7 नंबर पर भी हो सकती है कुछ केसों में, और वो और तेजी से टोटोमरिज्म शो करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें रेजोनेंस बढ़ता है तो चार्ज कम हो जाता है, और चार्ज कम हो गया तो एसिडिटी बढ़ गई, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई तो और तेजी से हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा। जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी तेजी से हाइड्रोजन का मूवमेंट। तो ये मॉलिक्यूल क्या है, टोटोमरिज्म शो कर रहा है। और जबकि हाइड्रोजन किस लोकेशन पे है, जरा सोचो हाइड्रोजन 5 नंबर लोकेशन पे है। चेक करो, आपने 1 से 5 के बीच में माइग्रेशन किया है, 1 2 3 4 5, 5 का हाइड्रोजन 1 पे, या 1 का हाइड्रोजन 5 पे। ये देखो यहां का हाइड्रोजन यहां गया है, ये देखो है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा 1/3 हो, 1/5 भी हो सकता है, और 1/9 भी हो सकता है, 1/7 भी हो सकता है, यदि एसिडिक हाइड्रोजन है तो। और वो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होते हैं, क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन बढ़ जाता है, रेजोनेंस बढ़ जाता है। देखो अब पहले से ज्यादा रेजोनेंस है, अब इस पर चार्ज कितना आ रहा है, 1/3 आ रहा है, और चार्ज कम तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। इसका मतलब ये ज्यादा हाइड्रोजन एसिडिक है, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। ये देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल देखो, आपको कराता हूं। मैंने अभी कुछ ऐसे केस जो थे ना आपके लिए छोड़ रखे थे, जैसे आप बाद में करोगे तो आपको समझ में आएंगे। ये देखो, अब इसको करो, ये देखो, ये देखिए। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, हाँ अल्फा पे डबल बॉन्ड है, मगर इसके बाद यहां देखो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 1/5 है, तो एक बार यहां माइनस आया, एक बार यहां माइनस आएगा, एक बार यहां, तो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ गई। तो ये डबल बॉन्ड यहां, यहां वाला यहां, और यहां वाला यहां। मैं डायरेक्ट वो फिगर बना दे रहा हूं जो फाइनल फिगर बनेगा। देखो ये यहां पे, ये यहां पे, ये देखो, और ये टोटोमरिज्म है। यहां पे क्या हो रहा है, 1 से 5 के बीच में टोटोमरिज्म है। अब यहां चेक करो कितना बड़ा टोटोमरिज्म है। देखो यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है, ऐसे केस रेयर आते हैं। अब देखो 1 2 3 4 5, यहां तक पहुंचने में इतने बार अल्टरनेट माइनस चलता है, तो 1 माइनस यहां है, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। इसका मतलब 1/5 पार्ट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये और ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब ये देखो, ये यहां आया, ये यहां चला जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां आ जाएगा, ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन मोस्टली जेई में आते हैं एडवांस में, क्योंकि जरूरत से ज्यादा टफ है। ये 2 बेंजीन रिंग जोड़ दी गई हैं। ये देखो, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया, यहां वाला यहां था, यहां पे बन गया, यहां पे बन गया, फिर यहां पे बन गया, फिर यहां पे बन गया, ऐसे। अब इसको प्रोटॉन मिल गया। ये देखो, अब ये नंबर डालोगे तो पता नहीं किस नंबर का टोटोमरिज्म है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 19 नंबर का टोटोमरिज्म है। 19 नंबर का टोटोमरिज्म है। तो इन केसों को भी ध्यान रखना है, ऐसे केस भी आपको मिलेंगे। इन जनरल होता है कि अल्फा हाइड्रोजन और अल्फा हाइड्रोजन के पास अल्फा कार्बन इन जनरल, मगर इस तरह के केस भी आते हैं और ये ज्यादा टोटोमरिज्म शो करते हैं क्योंकि इनका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। ये ज्यादा टोटोमरिज्म शो करते हैं क्योंकि इनका हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होता है। ध्यान रखोगे? बात समझ गए? यस। तो टोटोमरिज्म समझ गए क्या होता है टोटोमरिज्म? एसिड और बेस की प्रेजेंस में जब कोई मॉलिक्यूल एसिडिक हाइड्रोजन के माइग्रेशन की वजह से दो या दो से ज्यादा फिगर बनाता है तो इस फिनोमिना को टोटोमरिज्म कहा जाता है। टोटोमरिज्म जनरली कौन से ग्रुप देंगे? कीटोन, एल्डिहाइड, नाइट्रो, नाइट्रोसो, इनॉल फॉर्म, ऑक्साइन, साइनाइड फॉर्म। जनरली हमारे सिलेबस में 1-3 टोटोमरिज्म है, 1-5, 1-9, 1-7 नहीं है, मगर हो सकता है एग्जाम्पल पूछ लें। हमारे सिलेबस में क्या है? 1-3 वाली है, सिर्फ 1-3, 1 से 3, 1 पे 3 वही वाली है, मगर 1-7, 1-9 के भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने करा दिए। क्लियर? अच्छा, अब बात आती है और अब जरा देखो, आपने कहा कि इनॉल फॉर्म को टोटोमरिज्म में क्या है? दोनों फिगर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम में कौन सा फिगर ज्यादा स्टेबल है? अब देखते हैं ये स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म। अब जरा गौर से समझो, एक एक करके इस पर बात करते हैं। देखो, पहला पॉइंट, कीटो फॉर्म, नॉर्मल कीटो फॉर्म नहीं, नॉर्मल कीटो फॉर्म। नॉर्मल कीटो फॉर्म का मतलब एल्काइल कीटोन, कोई डबल बॉन्ड कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, एल्काइल कीटोन है। नॉर्मल कीटो फॉर्म इज more stable than enol form. नॉर्मल कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब यदि कोई मेरे से पूछ रहा है कि यार ये कीटोन है, अब इसका टोटोमर फिगर ये हुआ इनॉल फॉर्म, अब इन दोनों फिगर में से ज्यादा स्टेबल कौन है? दोनों फिगर सोल्यूशन में होंगे तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? क्यों? दोनों फिगर सोल्यूशन में होंगे, इक्विलिब्रियम है ना इनॉल फॉर्म और कीटो फॉर्म के बीच, तो इसका परसेंटेज लगभग 99% तक होता है और ये लगभग 1% तक होता है। मतलब कीटो फॉर्म जनरली क्या होता है? कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से थर्मोडायनेमिकली। कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म से मोर स्टेबल होता है। कब? जब नॉर्मल कीटोन हो, तो ये नॉर्मल कीटोन है तो कीटो फॉर्म बहुत ज्यादा होगा, इनॉल फॉर्म बहुत कम होगा। सोल्यूशन में दोनों प्रेजेंट होंगे, मगर मैक्सिमम परसेंटेज इसका होगा। जैसे ये टोटोमरिज्म शो कर रहा है तो दोनों फिगर होंगे, मगर 100 में से 99 फिगर इस फॉर्म में रहेंगे, एक फिगर इस फॉर्म में रहेगा। यदि 100 फिगर है तो 100 में से 99 फिगर इस फॉर्म में रहेंगे, एक फिगर इस फॉर्म में रहेगा। अब धीरे धीरे इनॉल फॉर्म बढ़ता है जब हम कीटो फॉर्म में कुछ ना कुछ ऐड करते जाते हैं, इसके हाइड्रोजन की एसिडिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। तो जरा देखो किन केसों में इनॉल फॉर्म डोमिनेट करेगा? इनॉल फॉर्म डोमिनेट इनॉल फॉर्म डोमिनेट इन फॉलोइंग फैक्टर।
यदि ये फैक्टर होंगे तो इनॉल फॉर्म डोमिनेट करेगा कीटो फॉर्म में, मतलब इनॉल फॉर्म का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। किससे? कीटो फॉर्म से। कौन से फैक्टर होंगे? देखो कौन से फैक्टर होने पर ऐसा होगा। जैसे नंबर 1, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है इनॉल फॉर्म बनने से, तो टोटोमरिज्म हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है? इनॉल फॉर्म फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन मॉलिक्यूल्स। यदि इनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाएगा कीटो फॉर्म से, परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म बढ़ जाएगा। मैं आपको एग्जांपल देता चल रहा हूं, जैसे आपको ये बात समझ में भी आती जाए। जैसे ये मॉलिक्यूल देखो बच्चों, ये मॉलिक्यूल देखो बच्चा, अब ये नॉर्मल कीटोन नहीं है, चेक करो। ये मॉलिक्यूल अल्फा बीटा कीटो है, अल्टरनेट पे कीटो है। अब आप इसका इनॉल फॉर्म बनाओ, तो जब आप इसका इनॉल फॉर्म बनाओगे तो ऐसे बनाओगे। देखो ये इनॉल फॉर्म आ गया, ये डबल बॉन्ड, अरे इसको हाइड्रोजन मिल जाएगा, इसको डबल बॉन्ड मिल जाएगा। ये देखो, अब ये देखो जरा गौर सुनिए, ये वाला इनॉल फॉर्म इस वाले CO के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है ऐसे, ये देखो, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से रिंग फॉर्म हो जाती है। ये देखो रिंग फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से इनॉल फॉर्म स्टेबल हो जाता है, रिंग फॉर्मेशन। इस रिंग फॉर्मेशन को ही कहा जाता है चिलेशन। इसी रिंग फॉर्मेशन को साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? चिलेशन। ये देखो अब क्या होगा? इनॉल फॉर्म बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इनॉल फॉर्म ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रखी है। इसका जो ये फॉर्म है कीटो फॉर्म, ये कम होता है, ये होता है 25% के आसपास, और ये होता है 75% के आसपास। अब इनॉल कंटेंट देखो बढ़ गया, 100 मॉलिक्यूल लोगे तो 25 मॉलिक्यूल इस फॉर्म में होंगे और 75 मॉलिक्यूल इनॉल फॉर्म में होंगे। क्यों? क्योंकि इनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से चिलेशन हो रहा है, रिंग फॉर्मेशन हो रही है, जिससे उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन हो रही है। जिससे उसको क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी गेन होती है। तो क्या है? यदि इनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इनॉल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इन द मॉलिक्यूल, then gain extra stability due to chelation, stability due to chelation का मतलब रिंग फॉर्मेशन। तो यदि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने लगा तो फिर इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा। मैं आपको एक दो और केस कराता हूं, जैसे आपको ये बात समझ में आ जाए। जैसे ये देखो बच्चों, देखो ध्यान दीजिएगा, डरिएगा नहीं। ये देखो, ये देखो, ये बना हुआ है। अब इसका जरा देखो, इसमें से एक को आपने क्या किया? इसमें से किसी एक को आपने इनॉल फॉर्म कर दिया, तो ये ऐसे आ गया, और डबल बॉन्ड ऐसे आ गया। अरे भाई ये अल्फा कार्बन है, तो इसका हाइड्रोजन मैंने यहां शिफ्ट कर दिया, डबल बॉन्ड यहां कर दिया। इसका भी कर सकते थे, चाहे किसका कर लो। अब यहां पर भी देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई। ये देखो, आर्थो वाला सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ओनली आर्थो लोकेशन, आर्थो मतलब अर्जेसेंट, ओनली अर्जेसेंट लोकेशन
सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो। तो अब इसका क्या है, इनॉल फॉर्म ज्यादा है, कीटो फॉर्म कम है। इसका कीटो फॉर्म कम है, कीटो फॉर्म, और इनॉल फॉर्म का परसेंटेज ज्यादा है। इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कीटो फॉर्म कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। अब यही कहीं ऐसे लिखा होता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो पाती। ये देखो, अब इनमें से किसी को भी कन्वर्ट करो, तो जब कन्वर्ट करोगे तो ये देखो, अब डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये देखो, अब कीटो फॉर्म ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल कीटोन हो गया ना। इनॉल फॉर्म कहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है, इतनी डिस्टेंस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं। नॉट फॉर्म एच बॉन्ड ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अर्जसेंट पे ग्रुप होगा तभी हो पाएगी, अर्जसेंट पे नहीं है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। तो फिर ये नॉर्मल कीटोन हो गया, नॉर्मल कीटोन हो गया तो कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है इनॉल फॉर्म से। ये देखो, तो पहला क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो कीटो फॉर्म जो है कम हो जाएगा, इनॉल फॉर्म बढ़ता चला जाएगा। ये देखो, इनॉल फॉर्म बढ़ जाएगा। ये देखिए, अब अगला पॉइंट दूसरा, सॉरी दूसरा, रेजोनेंस, रेजोनेंस फॉर्मेशन। यदि वो रेजोनेंस शो कर रहा है तो भी इनॉल का परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। जैसे ये देखो, इनॉल कंटेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा इनॉल कंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको ये बात समझ में आएगी। जैसे ये देखो, एक ये है और एक मैंने ये बनाया। ये देखो, एक मैंने ये बनाया, चलो इसको छोड़ ही देते हैं। अब बताओ इनॉल फॉर्म किस में ज्यादा है, इनॉल परसेंटेज किस में ज्यादा है, ए और बी। तो देखो, इसमें रेजोनेंस कम है भाई, यहां पे माइनस आएगा तो इसका इनॉल फॉर्म ऐसे बन जाएगा। इसके पास रेजोनेंस कम है ना, ये देखो, बस ये यहां से यहां चला गया, इसके पास ज्यादा है। ये देखो, ये वाला हाइड्रोजन लो तो यहां से यहां जाएगा, फिर यहां जाएगा, तो 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो ये 1/3 हो गया, और ये 1/2 हो रहा है। यहां जाएगा, यहां जाएगा, और ये यहां से चलेगा, पहले यहां आएगा, यहां से चलेगा, फिर यहां आएगा। तो इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा है, इसमें रेजोनेंस ज्यादा है। ये 1/5 है, डबल बॉन्ड यहां का हाइड्रोजन यहां, यहां का डबल बॉन्ड यहां, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। ये देखो, तो यदि इनॉल फॉर्म पूछा जाए तो इनॉल फॉर्म जो होगा बी का ज्यादा होगा, ए का कम होगा। बी का ज्यादा होगा, ए का कम होगा, ड्यू टू रेजोनेंस। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस ज्यादा है ना। जैसे मैं पूछूं, बताओ भाई, इसमें से इनॉल कंटेंट किसका ज्यादा होगा। एक ये है, एक फिगर मैंने आपको ये बना के दिया है। देखो, एक फिगर मैंने आपको ये बना के दिया और एक फिगर ये बना के दिया है। अब मैं पूछ रहा हूं इनॉल परसेंटेज किस में ज्यादा है, बताओ।
एक मिनट, फिगर ही गलत बन गया है भाई। ये देखो, अब देखो रेजोनेंस किस में ज्यादा है भाई। ये यहां का हाइड्रोजन यहां चला जाएगा, तो आधा यहां आधा यहां, बस यहां से यहां जाएगा। अब यहां चेक करो, ये यहां पे है, पहले ये यहां जाएगा, अल्टरनेट जाता है, फिर यहां जाएगा, तो रेजोनेंस ज्यादा है। और रेजोनेंस ज्यादा है तो इनॉल कंटेंट ज्यादा है भाई। हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन हटेगा तो ये पहले ऐसे आएगा। देखो वहां तक पहुंचने में कितने रेजोनेटिंग फिगर बनाएगा। बेस ने क्या किया, प्रोटॉन खींच लिया, एसिडिक प्रोटॉन। अब ये ऐसे, ये ऐसे, फिर ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, तो देखो कितने जगह गया, 1 2 3 बार माइनस गया, तो ये 1/3 हो गया। तो ये ज्यादा रेजोनेंस शो कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये 1/5 का केस है। देखो 1 2 3 4 5, 1/5 का केस है, और ये 1 2 1 3 वाला केस है। तो 1/5 वाले में ज्यादा रेजोनेंस होगा, तो इसका इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा। ये देखो, इसका इनॉल कंटेंट भी ज्यादा होगा। क्लियर? क्लियर? बात समझ रहे हो? जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ज्यादा इनॉल कंटेंट। लास्ट एंड फाइनल, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी, फॉर्मेशन इन इनॉल फॉर्म। यदि इनॉल फॉर्म एरोमेटिसिटी फॉर्म कर रहा है, एरोमेटिसिटी का मतलब वो कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है। जैसे देखो कीटो फॉर्म क्या था, गौर से देखिए, कीटो फॉर्म क्या था, नॉन एरोमेटिक था, नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक था। नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक क्या होते हैं ये आपको बताया जाएगा, अभी आप कॉन्सेप्ट समझ लो। अब जब इनॉल फॉर्म आपने बनाया, जब आपने इनॉल फॉर्म बनाया तो वो एरोमेटिक हो गया, तो फिर इनॉल फॉर्म बढ़ जाएगा, इनॉल फॉर्म डोमिनेट करेगा। तब क्या होगा, कीटो फॉर्म से ज्यादा होगा इनॉल फॉर्म। ऐसा केस कहां होता है, ये देखो, देखना, देखो ये कीटो फॉर्म है, अब जब ये टोटोमरिज्म कर देगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा, डबल बॉन्ड यहां आएगा, तो ये देखो फिनॉल हो जाएगा, और फिनॉल एरोमेटिक होता है। ये देखो बेंजीन रिंग हो गई, एरोमेटिक हो गया। अब ये क्या है, इनॉल फॉर्म, मगर इनॉल फॉर्म क्या है, एरोमेटिक है, और जबकि ये नॉन एरोमेटिक है। अब नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक गया तो कीटो फॉर्म बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये 100% अप्रॉक्स होता है, समझ लो, क्यों? क्योंकि एरोमेटिक हो रहा है, और ये 0.1% अप्रॉक्स होता है। तो यदि कोई कंपाउंड नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक से एरोमेटिक हो रहा है इनॉल फॉर्म करने से, तो इनॉल फॉर्म वहां 100% होगा। अब ये कैसे चेक करोगे, ये एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक में एक बार मैं फिर से पढ़ाऊंगा, तो बता दूंगा, मैंने कॉन्सेप्ट सारे एक ही जगह पे दिए हैं। यदि कोई कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, और वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो इनॉल फॉर्म 100% हो जाएगा, इनॉल फॉर्म 100% हो जाएगा।
ध्यान रखिएगा ये बात। तो ऐसा बहुत जगह पे मिलेगा। कैसे देखेंगे, हम कैसे देखेंगे, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, परेशान ना हो। और हो सकता है जब तक आपके पास ये क्लास आए तो आप पढ़ चुके हो एरोमेटिक। अब जरा देखिए, मैं ऑर्डर लिख देता हूं कुछ, जैसे आपको थोड़ा सा एक आइडिया रहे। ऑर्डर ऑफ इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म, इनॉल फॉर्म का ऑर्डर लिख देता हूं। देखो सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म कब होता है, सबसे ज्यादा इनॉल फॉर्म होता है फिनॉल में 100%। क्यों, एरोमेटिक है, अप्रॉक्स 100%। फिर डाई, डाई 1,3 मतलब 1 और 3 पे लगे हो, है ना, 1,3 डाई 1,3 कीटो कंपाउंड, 1 और 3 पे कीटो लगाओ। ये 1 और 3 पे कीटो का मतलब ऐसे, ऐसे, ये देखो अल्ट्रानेट, अल्ट्रानेट कीटो लगाओ 1,3, यदि ये 1 है 2 है तो ये 3, 1,3 कीटो। ये भी कम से कम 76% होता है। फिर क्या है, फिर क्या है, एक हो एक एस्टर हो, अल्ट्रानेट, और एक एस्टर हो, ये देखो ये, इसमें भी कम से कम 65% तक, 56% तक होता है। फिर ये हो, दोनों एस्टर हो, ये देखो दोनों एस्टर। तो इन जनरल आपको मैंने एक आइडिया दिया है, दोनों एस्टर हुए तो कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, दोनों एस्टर है तो कीटो फॉर्म ज्यादा होगा, इनॉल फॉर्म कम होगा। एक कीटो एक एस्टर है तो इनॉल ज्यादा होगा, कीटो कम होगा। दोनों कीटो हैं 1,3 पे है तो इनॉल फॉर्म ज्यादा होगा, कीटो फॉर्म कम होगा। और यदि एरोमेटिक है तो इनॉल फॉर्म 100% है, कीटो फॉर्म ना के बराबर है। बाकी ऑर्डर कैसे निकालोगे मैंने आपको बता दिया है, 3 सिचुएशन बताई है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, एरोमेटिसिटी आ रही है, या रेजोनेंस बढ़ रहा है, तो इनॉल फॉर्म बढ़ता चला जाएगा, तो इनॉल फॉर्म बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है, तो इनॉल फॉर्म बढ़ता चला जाएगा। बात समझ पा रहे हो। जैसे मैं पूछूं कि भाई इसमें इनॉल फॉर्म बताओ मैक्सिमम किसमें है, ठीक है, मैक्सिमम इनॉल फॉर्म प्रेजेंट। अब इसमें से इनॉल फॉर्म सबसे ज्यादा किसमें होगा, ये देखो, एक कंपाउंड मैंने ये लिख दिया, ये क्या है, डाई कीटो, एक मैंने ये लिख दिया, ये देखो एस्टर है, एक मैंने नॉर्मल कीटोन लिख दिया। अब नॉर्मल कीटोन में तो कीटो फॉर्म ही मैक्सिमम होता है कि नहीं, ये देखो, और एक मैंने एल्डिहाइड लिख दिया, इनमें भी कीटो फॉर्म ही मैक्सिमम होगा, ये देखो। अब इनॉल फॉर्म किसमें मैक्सिमम होता है, तो मैंने बताया जब 2 कीटोन हो, तो जब 2 कीटोन होंगे तो इनॉल फॉर्म मैक्सिमम होगा, तो इसमें इनॉल फॉर्म मैक्सिमम होगा सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, इन सब में तो कीटो फॉर्म मैक्सिमम होता है ना। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जैसे ये मैंने पूछ लिया, देखो, विच हैव मैक्सिमम इनॉल कंटेंट, इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा किसमें है, देखो ये, इसमें, इसमें,
इसमें ऑल इक्वल, सब में बराबर होगा। अब बताओ, तो आपको पता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, एडजेसेंट पे है, तो जब आप इसका इनॉल फॉर्म बनाओगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा। मैंने अभी पढ़ाया था ऐसे, तो इसका इनॉल फॉर्म ज्यादा हो जाएगा। बाकी ये नॉर्मल कीटोन है, ये देखो डाई कीटोन है, ये नॉर्मल कीटोन है? तो इसमें सबसे ज्यादा होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो बातें पढ़ा रखी हैं वही लग रही होंगी, और कोई नई बातें नहीं लग रही होंगी। जब एडजेसेंट पे कीटो होंगे साइक्लिक में, जब साइक्लिक में एडजेसेंट पे कीटो होंगे तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, जिसकी वजह से कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म ज्यादा हो जाएगा कीटो फॉर्म से। इनॉल फॉर्म क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा कीटो फॉर्म से। ये देखो ऐसे। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो पूरे कंपाउंड में दो तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। कौन से दो तरह के? एक तरह का क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल टोटोमरिज्म कर रहा है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल टोटोमरिज्म शो करेगा, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल टोटोमरिज्म नहीं शो करेगा। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाएगा तो फिर यह पूछा जाएगा इनमें से इनॉल फॉर्म किसका ज्यादा है, इनमें से कौन सा कंपाउंड में इनॉल फॉर्म डोमिनेट कर रहा है, या चार कंपाउंड में से इनॉल फॉर्म किसका ज्यादा होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस दो ही तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो टोटोमरिज्म क्या होता है? जब एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से, एसिडिक हाइड्रोजन के मूवमेंट की वजह से दो या दो से ज्यादा फिगर बनेंगे तो टोटोमरिज्म बोला जाएगा। टोटोमरिज्म हाइड्रोजन एसिड और बेस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप टोटोमरिज्म कर रहे हैं? एल्डिहाइड, कीटोन, नाइट्रो, ऑक्साइम, इनॉल फॉर्म, नाइट्रोसो फॉर्म, ये सब साइनाइड फॉर्म, ये सब टोटोमरिज्म करते हैं। ठीक है, कब कब टोटोमरिज्म की कंडीशन क्या है? फंक्शनल ग्रुप हो, अल्फा कार्बन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। स्पेशल केस में ब्रैड्स रूल मैंने बताया कि ब्रिज हेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं बनेगा तो वहां पे टोटोमरिज्म नहीं मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो 15, 17, 19 टाइप की टोटोमरिज्म शो करते हैं। वो एक्चुअल में हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर मैंने फिर भी कुछ एग्जांपल आपको करके दिखाए। फिर मैंने बताया कि इनॉल फॉर्म किस में ज्यादा होगा, वो कैसे पहचानोगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म पे डोमिनेट करेगा। रेजोनेंस बढ़ता चला जाएगा तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म के डोमिनेट करेगा। एरोमेटिसिटी आ रही होगी तो इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म पे डोमिनेट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएंगे वो करा दिए। अब मैं इसमें मैं क्वेश्चन लिख दूंगा टोटोमरिज्म के, ये आपको घर में करने हैं, ये आपको घर में करने हैं। ठीक है, और इनके सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। तो ये टोटोमरिज्म वाला पूरा पार्ट आपका खत्म हो गया। क्लियर है बच्चों? ठीक है, इसको अच्छे से करोगे। मैं इस पे 10 क्वेश्चन लिख रहा हूं, इन 10 क्वेश्चनों को खूब अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, कर लीजिएगा अच्छे से।